जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गर्भ संस्कार के इस चैनल में आप सभी गर्भवती माताओं का हार्दिक स्वागत। आज से शुरू होने वाला है गर्भ संस्कार का एक नया संस्करण, एक जादुई ऊर्जा जो आपके गर्भस्थ शिशु को संस्कारों के माध्यम से रोम रोम जगाकर संस्कारी बनाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होते हैं गर्भ संस्कार। तो देखो, जिस तरह से एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार जो होता है वो गीले मिट्टी के गोले को अलग अलग रूपों में ढांचता है। कभी वो कोई बर्तन बनाता है, कभी मटका बनाता है, तो कभी वो कोई मूर्ति बना देता है। तो उसके मन में जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उन्हीं विचारों को उस गोले में वो रूपांतरित करता है और अलग अलग किस्म के बर्तन और मूर्तियाँ बनती है। तो उसी तरह से जब गर्भ के भीतर एक बच्चा होता है तो माँ के विचार, माँ के भाव उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर गिरते हैं और वो गर्भस्थ शिशु अनेकों संस्कारों से सज कर संवर कर जन्म लेता है। तो ये बनने की जो प्रोसेस है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अपने गर्भस्थ शिशु को सही संस्कार देना चाहती है, उसका जीवन संस्कारों से सजाना चाहती है, तो आपको भी गर्भावस्था के दरमियान अपने शिशु के ऊपर बहुत सारे संस्कार करने पड़ेंगे। आज हम जानने वाले हैं मुद्राओं के बारे में। तो हमारे भारतीय संस्कृति में नृत्य में अनेकों मुद्राओं का उपयोग किया गया है और इन मुद्राओं का जीवन के भीतर भी बहुत सारा महत्व है। तो ऐसे ही कुछ मुद्राएं जो गर्भवती के लिए लाभदायक होती है, शुभदायक होती है। तो कुछ मुद्राओं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनका उपयोग कर कर आप अपना और अपने गर्भस्थ शिशु को जीवन को किस तरह से बेहतरीन बना सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होती है मुद्राएं। तो देखो, हमारे ये जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 तत्वों को इंडिकेट करती है, 5 तत्वों को दर्शाती है, 5 एलिमेंट्स। पहली जो उंगली होती है वो होती है अग्नि तत्व की, दूसरी होती है वायु तत्व, तीसरा होता है आकाश तत्व, चौथा होता है पृथ्वी तत्व और 5वीं होती है जल तत्व की। तो देखो, अग्नि क्या करता है? अग्नि कब प्रज्वलित होता है? जब उसे हवा मिलती है। हवा कहाँ पे है? आकाश के नीचे, और उन दोनों के नीचे क्या है? पृथ्वी, और पृथ्वी पे क्या है? जल। तो ये 5 उंगलियां 5 तत्वों को दर्शाती है। तो इन उंगलियों के सहारे हम अलग अलग तत्वों को हमारे जीवन के भीतर बैलेंस करके हमारे शरीर को समृद्ध बना सकते हैं। तो इन्हीं तत्वों का उपयोग कर जब एक गर्भवती स्त्री करती है, अनेकों मुद्राओं का उपयोग जब एक गर्भवती स्त्री अपने जीवन के भीतर करती है, तो उसके संग संग उसके गर्भस्थ शिशु को भी इन मुद्राओं के लाभ मिलते हैं।